हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप में से कई स्टूडेंट जो है मुझे आजकल मैसेज कर रहे हैं। तो मैसेज बड़े मज़ेदार है। मज़ेदार किस तरह से कि सर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आपके साथ भी ये समस्या हो रही है? हो रही है, सभी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मेरा एक सजेशन है, पढ़ाई छोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या होगा, आपको कुछ दिन बाद रियलाइज़ होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पंक्चुअलिटी थी, जो आपने टाइम टेबल बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग जो आप क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की कर रहे हो, वो आपको रियलाइज़ होगा। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, प्रिपरेशन के टाइम जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, वो आपको लगेगा कि वहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास है। दूसरी बात, पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही ना हो। तो ऐसे में कुछ और ट्राई करके देख लीजिए। क्योंकि जो है, अगर आपका किसी एक विषय की ओर, या फिर कह लीजिए कि किसी जो है जॉब की ओर, या कह लीजिए कि आपके पास किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की ओर आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर उस काम को करने से क्या फ़ायदा। क्योंकि उसमें आप अपना बेस्ट तो नहीं दे सकते। तो उसमें क्या है, लेक ऑफ इंटरेस्ट आपका है, तो मतलब कि आपको वो काम करना ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हो? घर वालों ने कहा करने के लिए तो करना पड़ेगा। जॉब की आज की डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी को लगता है कि जॉब चाहिए, एक पर्टिकुलर जॉब होनी चाहिए, सिक्योरिटी की हर किसी को चाहिए। तो अगर उस सिक्योरिटी के लिए आप जो है पढ़ाई कर ले हो तो मजबूरी है। इस मजबूरी को कब तक खींच कर चलोगे? और एट द एंड अगर आपकी जॉब लग भी गई तो इसकी क्या गारंटी है कि आप जो है खुश होगे लाइफ में? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आया हूँ। गवर्नमेंट जॉब कह लीजिए, ट्रेनिंग में मैं गया था, वेटनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग के लिए मैं गया। वहाँ पे मैंने 3 मंथ के आसपास मैंने लगाए, और एट द एंड मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी, डेफिनेटली था कि गवर्नमेंट जॉब में वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग आपको करनी थी, ट्रेनिंग के बाद आपका कमीशन भी होना था, और 50% आपके जो बैच वाइज भी लगने थे। तो यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जॉब कर सकता हूँ, और अगले 2 से 3 सालों के अंदर सिलेक्शन होना डेफिनेटली तय था, 100% आपका था। उसके बावजूद भी मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जो है मुझे जो है सेल्फ अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट, एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट था वेटनरी फार्मासिस्ट की। हालांकि जो है अच्छी लाइन है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग में। अब टीचिंग में भी कैसी टीचिंग? गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब का जो मेरा इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है, और मैं ज़्यादा जो है प्रेफर करता हूँ खुद को कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर, गाइडेंस के तौर पर मुझे जो अपनी भूमिका ज़्यादा बेहतर लगती है। तो वैसे ही मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आजकल सर्दियां चल रही है, पढ़ाई का मन नहीं है, तो सीधी सी बात है कि पढ़ाई छोड़ दो। कोई और रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका जो है सही नहीं है। अगर आप गलत लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कैसे आप खुश रह पाओगे? लक्ष्य वो रखना हमेशा अपने लाइफ में जिसके लिए आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई के लिए तो आप 5 बजे उठ जाओगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 5 बजे उठ के बैठ जाओ और 10 बजे तक शाम को पढ़ते रहो। एट द एंड रिजल्ट नहीं आने वाले। और अगर रिजल्ट चलो आ भी गए, आपकी कंटिन्यूटी है, आपने जो अपना डेडिकेशन दिया, फिर भी आपको रिजल्ट आ गए, तो उसकी क्या गारंटी है कि आप पूरी लाइफ भर सेटिस्फाई होगे? कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा तो बेस्ट ये मानना है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो 2-3 चीज़ों की कमी है। पहला, लेक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, आपके पास सही टाइम टेबल नहीं है। तीसरा, आपके पास सही जो गाइडेंस नहीं है। और जो फोर्थ आपका क्या है, आप जो है गोल ओरिएंटेड हो ही नहीं, अपने एफर्ट नहीं लगाना चाहते, आपको कष्टों से डर लगता है, आपको सुबह उठने से डर लगता है। आपको क्या चाहिए? सीधी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एक बार गिरोगे कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से गिर रहे हो कोई बात नहीं, फिर से उठ जाओ। कितनी बार गिरोगे? एट द एंड आपके पास एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको जो उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, बेशक जितने मर्जी फेलियर आपकी लाइफ में है, आप क्या है, एट द एंड आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है, एक प्रॉपर टाइम टेबल है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, इसके अलावा बात की जाए आपका डेडिकेशन है, तो फिर तो आपका जो पढ़ाई में मन लगना चाहिए। बात की जाए कि ज़्यादा लंबे समय याद नहीं होता, ये भी कई बार समस्या है कि सर याद ही नहीं होता, तो इसका भी सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है? टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो, उसको प्रॉपर रिवीजन करो। रिवीजन के साथ जो है आप एक चीज़ करना है कि अगर आपको किस चीज़ के बारे में पता है तो उसके जो है आपने तथ्य ढूंढने की कोशिश करनी है कि कोई जो लॉजिक होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ, क्यों ये नीतियाँ बनी, कैसे ये चीज़ें आपकी और बेहतर आपको समझ आ सकती है। इस तरह से समझना है कि आपने किसी तीसरे पर्सन को समझाना है।
क्योंकि जो तीसरा पर्सन है वो तो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि आपको ये वाला डाउट क्लियर किया जाए, ये वाला डाउट क्लियर किया जाए। तो ऐसे में कोशिश करें कि लक्ष्य वो बनाए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मेरे ये कुछ व्यूज़ थे इसके ऊपर, बाकी बताइएगा कैसा लगा। मोटिवेशन हालांकि आंतरिक तौर पे होता है, बाहरी तौर पे नहीं होता, लेकिन कभी कभी बाहरी तौर पे आपके आंतरिक जो अभिप्रेरणा है उसको यहाँ पे बल मिलता है। तो आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।